अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए जी, आप लोग तैयार हैं अपनी ग्रामर पाठ करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान पाठ तो हो गया है। एक दफा हम ऐसा करते हैं, थोड़ी सी आउटलाइन लिख लेते हैं हमने कवर क्या करना है, ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाए हम क्या क्या माशाल्लाह पढ़ चुके हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने जो चीजें की थी वो क्या था, हमने टेबल किया था। कौन सा किया था? डिटैच प्रोनाउंस वाला। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं अगर हम फॉर्मली लिखे, जमायरे मुनफसिला। ठीक है, ये नीचे हमने कहा था ये डिटैच प्रोनाउंस है। कौन कौन से थे जरा बताएं मुझे। हुआ, ये जो हुआ, हुआ, हम, हाँ अंता, अना, अंतुम, नहनु। ठीक हो अंतुम गया। ना। हुआ, हम, हुआ, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ठीक है, ये वाले सारे टेबल्स ये थे। फिर उसके बाद हमने इसके साथ एक और क्या चीज की थी, अटैच प्रोनाउंस किए थे। ठीक है, हमने कहा था ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली जो होते हैं टेबल्स होते हैं। और इसको अगर हम फॉर्मली, इसका नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा, हम क्योंकि एक पैटर्न इसका कर रहे हैं, लिस्ट डाउन कर रहे हैं, तो मैं लिख लेती हूँ। ठीक है। मुत्तसिला, मुत्तसिल का मतलब ये होता है ना, इकट्ठे जुड़ के आना है ऐसे। ठीक है। और मुनफसिल किस तरह याद करना है, फासले के साथ आना। ठीक है, ये अभी याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों के लिए वैसे ही। उर्दू में आप समझ लें, अरबी में समझ लें, कोई भी समझ लें। हु, फिर उसके बाद क्या था, हुम, आगे का, ये, कुमना वगैरह। ठीक है, ये किए थे। ठीक हो गया। और हमने क्या कहा था, ये इसम के साथ भी आ जाते हैं, ये और किसके साथ आते हैं, हर्फ के साथ आ जाते हैं और फेल के साथ आ जाते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने हरूफ जर किए थे, या हरूफ किए थे, कौन कौन से थे, और हमने कहा था कि हर लैंग्वेज के डिफरेंट होते हैं। हम लोगों ने एक्चुअली कितने किए थे, 7। 7 किए थे। और हमने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी, मा और इंदा क्या है, मा और इंदा क्या है, इसमा है। अस्मा। ठीक है, इसम असमा है। है, असमा। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, हमने इशारे वाले जो थे, इशारे वाले अस्मा पढ़े थे। ठीक है, या इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, या अस्मा इशारा, कुछ भी कह ले। ठीक है, कौन कौन से थे, हाजा, हा, उलाई वगैरह, ये पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, हमने फेल माजी पढ़ा था। ठीक है, फेल माजी, मुदारे, ये सारा कुछ करके, अमर, और अमर नहीं करके फिर जो हमारा बाकी का टेबल था, फाइल, मफूल वगैरह, वो सारे कंप्लीट करके मस्तर वगैरह ये किया था। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमने इसमें मोनस का पढ़ लिया था। इन सब में भी एक एक हमने मोनस का किया था। ठीक है, ऐसे ही था कि नहीं था, चलिए बताएं जल्दी से। हमने सिर्फ एक एक बिल्कुल मोनस ऐसे किया ही। था, मोनस पे हमने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था। क्यों? क्योंकि कुरान में मोनस बहुत कम उसके सीगे यूज हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में इंशाल्लाह मजीद आगे कोर्सेज में भी हम पढ़ेंगे क्या चक्कर है। ठीक है, उसके बाद हमने ये सब कर लिया था, और हमने अभी अब देख लेंगे कितने अफाल किए थे, कितने टेबल्स हमने टोटल किए थे। 11 फेल किए थे, याद है ना? 11। हाँ, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने एक किया था सरफे सगीर। ठीक है, यानी कि छोटा टेबल जो होता है, वो कर लिया था। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को कोर्स इतना सही है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, मैं शेयर करती हूँ यहाँ पे, स्लाइड शेयर कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ओके। इसको हम क्विकली करेंगे। ठीक है, आप अच्छा, लोगों ने, मुझे को होस्ट भी कीजिएगा। अच्छा एक सेकेंड है जी। आप हैंड रेज, अच्छा ये नजर आ गई है। आसिया भी आ गई हैं, उनको भी को होस्ट कर देते हैं। ये लो। हाँ, कर दे, उनको भी कर दे। मैंने ठीक, कहा ये जैसे मेरा इशू हुआ था ना, ऐसे नेट अगर उड़ जाए तो। ठीक हो गया। चले, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं बाकायदा।
ठीक है, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो आपने एंड में पूछ लेना, ठीक हो गया। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हम लोगों ने ग्रामर का क्विकली इयादा करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती जाऊंगी, साथ साथ आप लोगों ने क्विकली रिवाइज करते जाना है। सबसे पहले तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, हमने किसके थ्रू ग्रामर की है, टीपीआई के जरिए, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमने क्या करना है, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, और क्या करना है, दिल से करना है, और क्या करना है, मिलके भी करना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो थ्रू आउट द कोर्स हमारी ये प्रैक्टिस रही है। ठीक हो गया। अब हमने क्विकली अगर ये टेबल्स देख लें कैसे करने थे। हमने कहा था ये मुजक्कर वाला हैंड है, ये मोनस वाला एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतु, नहनु, ये हमारे जो थे डिटैच प्रोनाउंस थे। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हाँ, हाँ, ये चीज भी तो की थी ना हम लोगों ने, खास इसम और आम इसम को बनाया था, याद है ना। तो किताबुन अगर हमने कहा था, अगर तनवीन आ जाएगी तो हमने कहा था इसका मतलब होगा कोई सी भी किताब, आ बुक। ठीक हो गया। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अपने माइक्स जो हैं वो म्यूट रखने हैं, ठीक है, जब तक कोई बात ना हो ना, वरना इंटरप्शन वो होती है, कोई कोई ना कोई पीछे से साउंड आ रही होती है। चले जी, किताबुन एक बुक, ठीक है, आ बुक। ठीक हो गया। अल अगर लगा देंगे तो इसका क्या कायदा हमने पढ़ा था, अल और तनवीन जो है ना फ्रेंड्स नहीं है। ठीक है, अल आएगा तो एक तनवीन गिर जाएगी। ठीक है, अल किताबु। इसी तरह अल किताबिन होता, यानी कि किताबिन होता, अल किताबी हो जाना था, कोई भी तनवीन होगी उसमें से एक जो है आपने गिरा देनी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने एक कायदा पढ़ा था, जमा वाला कायदा जो था, मुस्लिमुन की जमा कैसे बनाई थी हमने, अगर ये हमने कहा था कि अगर इस पे दौमातइन या दो पेश होंगे तो उसकी जमा कैसे बनेगी, वाव नून वाली जमा बनेगी। ठीक है, मुस्लिमूना, मुस्लिमन और मुस्लिमिन की हमने कहा था एक ही जमा बनेगी। तो हमें बेसिकली दो टाइप की जमा याद रखनी है। ठीक है, मुस्लिमीना यानून वाली बनेगी। ठीक हो गया। यानी कि मुस्लिमन और मुस्लिमिन की कौन सी होगी, यानून वाली होगी। क्विकली हमारा ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हमने अल लगाया होगा और उसकी जमा बनानी होगी, यानी कि अगर सादा हमारे पास इसम पड़ा होगा, मुस्लिमुन, मुस्लिमन या मुस्लिमिन, ठीक है, तो हम लोगों ने उसकी जमा बनानी होगी और अल लगाना होगा, तो अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या थी, ये अरबी की किताबत है, जब भी हमारे पास फतहा तईन या दो जबर आएंगे तो क्या करना है, उसके साथ एक अलिफ जरूर लिखते हैं। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अब ये हमारे सवालिया जुमले कौन कौन से थे, हमने हल भी पढ़ा था सवाल करने के लिए, जैसे हल हुआ मुस्लिम, ठीक है, क्या वो मुसलमान है। फिर आ पढ़ा था, अंता मुस्लिम। अब इनकी यूजेज क्या है ये इंशाल्लाह आगे हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चनिंग वर्ड्स है, जैसे अब एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मन, मन का मतलब है कौन। अब यहाँ पे कोई जैसे मन रब्बू का, ठीक है, यानी लिविंग चीज जो है, हमने डिसाइड किया था कि जैसे मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है। और अगर कोई नॉन लिविंग चीज वगैरह है कोई इस तरह, तो उसको माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है। ठीक हो गया। इसी तरह जैसे हमने हुआ पढ़ा था, उसके अगेंस्ट हमने क्या पढ़ा था, किया। ठीक है, मोनस का बस इतना सा छोटा सा मुन्ना सा पढ़ा था। ठीक हो गया। और इसी तरह फिर हमारा एक कायदा था, मुजक्कर से मुन्नस को कैसे बनाना है, हमने कहा था मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह मुमिनातुन, सॉलिहतुन, काफिरातुन, मुशरिकातुन, सिंपल सा कायदा एक हमारा था। ठीक है, गोल ता वाली। आगे आ जाते हैं। अब अगर हमने बनाना हुआ मुस्लिम, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है, या मुस्लिमातुन, वो एक मुसलमान औरत है। ठीक है, उसको ब्रैकेट्स में लिख दें। इसी तरह मुमिन से मुमिनातुन, और इस तरह आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद जमा का हमने कायदा जो बनाया था, क्या था, ये मोनस वाला था। मुस्लिमातुन होगा तो उसको हमने क्या बना देना है, अलिफ और ता लगा देने हैं। मुमिनातुन, सॉलिहातुन, काफिरातुन, मुशरिकातुन। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज से आगे लिखी हुई स्लाइड नहीं, अच्छा वो एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास होगा मुस्लिमा तन फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इसकी जमा क्या बनेगी, या मुस्लिमातिन होगा तो इसकी जमा क्या बनेगी।
मुस्लिमातिन। हाँ जी मुस्लिमातीन। जी। इवन जब ये हमारे पास दो जबर होंगी या फतह तन की तनवीन होगी तब भी हमने ये वाली जमा बनानी है, आतिन। ठीक है, ये कभी भी नहीं हो सकता, आतन कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसके ऊपर अपने दिमाग में भी एक क्रॉस लगा ले, आतन कभी नहीं होगा। इसकी दो टाइप्स की क्या जमा जमा होंगी, आतुन और क्या होंगी, आतिन। ठीक है, जैसे हमने मुस्लिमीना मुस्लिमीना पढ़ी थी ना, दो जबर और दो जेर की, तो इसी तरह जो मोनस वाली है उसके अंदर भी आतिन होगा, या आतुन होगा या आतिन। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अब ये हमारे आगे ये फ्रेंडली वाले बड़े अच्छे बच्चे आ गए, ये हर चीज के साथ जो है ना दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये किसी चीज की जगह प्रोनाउंस हैं। ठीक है, किसी चीज की जगह यूज होंगे। जैसे अगर हु, उसका, और क्या होंगे ये, इसके बारे में एक और चीज कही थी, पोजेशन शो करने के लिए होगा, यानी कि किसी की मलकियत को बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहना उसका रब, उसका कलम वगैरह। ठीक है, अब क्या था इसका, हु, हुम, का, ये, कुम और ना। ठीक है, यानी उसका, उन सबका, आपका, मेरा, आप सबका और हमारा। सिंपल ये था। ठीक होगा। जैसे यहाँ पे हमने काफी सारे अस्मा के साथ इसकी प्रैक्टिस की थी। जैसे एक सिंपल अगर आप देख लें, रब्बुहु, रब्बुहुम वगैरह, ये बहुत सारा हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। फिर उसके बाद जो एक और चीज थी, मोनस की क्या मिसाल हमने याद की थी, क्या एग्जाम्पल याद की थी, अगर हम कहते हैं हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु। ठीक है, हु किसके लिए यूज होता है, मुजक्कर के लिए। इसी तरह आप दूसरी एग्जाम्पल क्या याद रख सकते हैं, आयशा रदी अल्लाह अन्हा। अब इससे इंशाल्लाह याद रहेगा कि ये मुजक्कर के लिए और ये मोनस के लिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब ये भी सिंपल सा है, जैसे हुआ के अगेंस्ट क्या था, हिया। फिर रब्बुहु के अगेंस्ट क्या था, रब्बुहा। दीनुहु, दीनुहा। किताबुहु, किताबुहा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैं जरा जल्दी जल्दी आपको गो थ्रू करवा रही हूँ क्योंकि ये हमारा मिड से पहले का है। ठीक है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आपने अच्छी तरह रिवीजन की भी हुई है, मिड क्विज भी दिया हुआ। किसी को कोई बात अगर याद नहीं है, कुछ भूल गया, तो वो पूछ सकता है। ठीक है, इसी तरह हमने हरूफ जो पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, ला, ली जो है उसका मतलब लिए था, मिन का मतलब से था, अन का मतलब क्या था, बारे में। और इसके साथ हमने क्या किया था, ये जो 7 हरूफ थे और उसके अलावा 2 अस्मा थे। ठीक है, मा और हिंदा, इनके हमने पूरे पूरे कंप्लीट कंप्लीट टेबल्स भी बना लिए थे। ठीक है, और इनके जो हमने फ्रेजेस याद किए थे वो भी याद होंगे आपको। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह के लिए तारीफें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मिन, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर उसके बाद रदी अल्लाहु अन्हु। ये सारी चीजें आप अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। ठीक है, अब ये स्लाइड्स जो होंगी ना हम आपको दे देंगे ताकि आप एक दफा एक ही स्लाइड में से रिवाइज भी कर लें। ठीक है, कोई साथ बुक भी खोलनी है, हो सकता है इसमें हर चीज कवर ना हो क्योंकि ये एक क्विक आप लोगों का रिव्यू है। ठीक हो गया। इसी तरह हमने कुछ और फ्रेजेस जो याद किए थे, बी, बिस्मिल्लाह, हमने इससे मानी याद रख लिया था, फी सबीलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वगैरह। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह सब कर चुके हैं। आगे इसके टेबल्स भी हैं, हाँ जी। फिर उसके बाद मारिंदा। ठीक है, ये वाले याद रखने हैं आपने। अच्छा मुझे बताएं, ये फ्रेज हमने किस किस का मानी याद रखने के लिए किया था, इन्ना अल्लाह मअस-साबिरीन, एक तो मा का मानी याद रखने के लिए क्या था, और इन इन्ना इन्ना। ठीक है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ठीक है, और इंदा का क्या मतलब था, पास। ठीक है, कम रियालन इंदक, इस तरह से इसका हो सकता है। आगे आ जाते हैं, ये अभी आपको सिस्टर नौरीन ने भी कुरान पाठ में स्लाइड दिखाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड और बड़ी इजी सी है। ठीक है, इससे घबराना नहीं है। अन का मानी आपने कैसे याद करना है, अजान से याद कर लें। ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, इसी तरह अन्ना का भी उधर से याद कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह, अगर, और उसके बाद जो नीचे है इन्ना, उसका मतलब है इन्ना अल्लाह मअस साबिरीन। ये वाली आप लोग स्लाइड अच्छी तरह से इसको जहन में रखना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था माँ के 3 माना पढ़े थे। माँ का क्या मतलब था, नहीं, क्या और जो। इसी तरह ला जो हमने पढ़ा था वो किसकी नफी के लिए पढ़ा था, माजी की, मुदारे की, किसकी नफी के लिए हमने, मुजारे मुदारे। मुजारे वेरी गुड। माँ किसकी नफी के लिए पढ़ा था,
माजी की। माजी माजी की। के माँ माँ से माजी है, माँ से माँ है, तो इसकी नफी के लिए हमने पढ़ा था। इसी तरह लम जो है डिड नॉट या नहीं, इंशाल्लाह इसको मजीद हम आगे पढ़ेंगे भी। और लन का क्या मतलब होता है? हरगिज नहीं, विल नॉट। ठीक है, डिटेल्स इंशाल्लाह अगले वो उसमें पढ़ेंगे क्यूसीज में। फिर उसके बाद हमने कहा था हर जुबान का हरफ जर अलग है। जैसे इसमें ये एग्जांपल दी, आमनतु बिल्लाही। उर्दू में क्या होगा? मैं अल्लाह पर ईमान लाया। बी का मतलब वैसे क्या होता है अरबी में? से। ठीक है, लेकिन इसको से और साथ। इसको इसी तरह से कहा जाता है। ठीक है, हमने उसको चेंज करने के लिए अला कुछ इस तरह नहीं लगाना। ठीक हो गया, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमें ये रूल्स समझ आने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद इंग्लिश में क्या होता है? इन होता है, हर एक का डिफरेंट होता है। फिर हमने कहा था हरूफ जर बदलने से माना बदल जाता है। सल्ली ली रब्बी का, नमाज पढ़ी अपने रब के लिए। अगर यहाँ पे ली आ रहा था, ठीक है, यानी कि ये वाला हरूफ जर आ रहा था तो नमाज वाला मानी आ रहा था। और अगर अला आ गया, इसी फेल, सेम सेम फेल है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब होगा? रहमत भेजिए। ठीक हो गया। फिर अब हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या इस्माए इशारा आ गए। याद रखना है, अगर आपको समझे एग्जाम में आ जाता है कि ऑड वन आउट निकालें, ये आपको इसमें से कोई गिवन हो इशारा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अस्मा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? हाजा, ये, हाउला, ये सब। फिर उसके बाद और क्या क्या था? जालिका और उलाइका। और इसी तरह औरत वाला क्या था? हाजी ही, लेफ्ट हैंड से, हा उलाई। अब आप ये देखिए जमा सेम ही है इनकी। ठीक है, और तिलका और उलाई का। ठीक है, तो क्या वर्ड्स दो याद रखने हैं? हाजी ही और तिलका, बस ये याद रखना है। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अब हमारा फेल का टॉपिक है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको जल्दी से कर लेते हैं। ये आप लोगों को बड़ा अच्छा आता है। अब हमने इसमें सेट्स में किया था, याद है ना आप लोगों को, कि भूल गए हैं सारा? चलिए बताएं जरा मुझे, कोई एक बच्ची को अल्हम्दुलिल्लाह याद है। याद जी है, याद है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने सेट्स किए थे, 4 सेट्स किए थे। ठीक है, दाराबा में तो कुछ था ही नहीं वैसे, उसका कोई वो बड़ा अच्छा था, एक ही बस मारना ही था उसमें, और ज्यादा नहीं मारना था। ठीक है, फिर हमने इसमें क्या किया था? फाला, हमने कहा था कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ये इसलिए हम जरूर इसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, लेकिन इस सेट का क्या नाम है? ये कौन सा वाला है? फतह के टाइप के जो टेबल्स होते हैं। ठीक है, इसको आगे देख भी लेते। फाला, फतह, जाला, ये 3 इसमें किए थे। उसने किया, उसने खोला, और उसने बनाया। ठीक है, ये थे। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। माजी की कहाँ चेंजेस होती हैं? एंड पे चेंजेस होती हैं। ठीक है, ये हमने याद रखना है। हमने जहाज वाली डायग्राम जो थी वो याद रखनी है। ठीक है, मुदारे के कहाँ पे चेंज होती है? अगर आप देखें जहाज जो है वो लैंड हो रहा है, ठीक है, तो उसके कहाँ पे होती है? हेड पे चेंजेस होती हैं। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट चीज थी ये देखें, यहाँ पे जो नफालू है वो नफालूना नहीं बनेगा। ठीक है, नफालू ऐसे ही आएगा। ठीक है, यानी कि जैसे अगर आपको लिखने में अगर आपने याद रखना है ना, तो इस तरह कर ले, जैसे यफालू, तफालू, अफालू, ये लिखा जाता है ना, हरकत सेम रहनी है। ठीक है, इसी तरह नफालू। ठीक है, ये अब आप एक दफा लिखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत प्रैक्टिस की है, एक दफा आप दोबारा से लिखें, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फाइनल की, तो आपको याद रहेगा। ठीक हो गया, ये वही वाली बात हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? ये हमारा पूरा टेबल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। इसमें हमने क्या क्या ऐड किया था? शुरू से हम एक टेबल लेके चल रहे थे। सबसे पहले हमने माजी का कर लिया था, उसमें एक मोनस का वर्ड ऐड कर लिया था इन पे। फिर मुदारे का किया, मुदारे में मोनस का वर्ड ऐड किया। और फिर उसके बाद हमने अमर और नहीं किया। और यहाँ पे क्या 3 थे? फाइल, मफऊल और फेल। ये क्या थे? ये अस्मा थे। कैसे पता चल रहा है? इसके एंड में तनवीन आ रही है। ठीक है, ये हमने एंड में इसको काफी डिटेल से देखा था, अभी दोबारा देख लेते हैं। और ये क्यों हाईलाइट हुई हुई है, ये ब्लॉक्स क्यों बने हैं रेड रेड? चले, कोई एक जितना बताए याद है किसी को तो? सिस्टर आमिना आप बताएं, चले क्यों हमने इसको हाईलाइट किया हुआ रेड ब्लॉक्स डाल के? ये हमारे कीवर्ड्स हैं, चाबियां हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, और ये हमारे सरफे सगीर जो हमारा शॉर्ट टेबल होगा उसके अंदर ये जाएंगी। ठीक है, यानी हम कहते हैं ना, ये खजाने की चाबी है, माजी के, मुधारे की और अमर की। और ये 3 हमारे जो अस्मा थे। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़े थोड़े बीच बीच में से मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों ने बताना है। पूरा पूरा करने का अभी हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ समझ ना आए तो आपने बता देना। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखने वाली क्या थी?
फाला का जवाब किससे होगा? फाला से होगा, यानी कि ये थर्ड पर्सन है जो हमारे सामने नहीं है, ठीक है। उस किसी के बारे में पूछ रहे हैं तो किसी के बारे में हम जवाब देंगे, सेम सेम होगा। फालू का जवाब फालू से देंगे, ठीक है, यानी कि जमा जो थी। फिर फालता का जवाब किससे देना है? यानी फालतू फालतू हाँ, फालतू ठीक है, यानी कि कोई आपसे पूछ रहा है क्या तुमने किया, तो आपने कहना जी हाँ मैंने किया, ठीक है। तो फालता का जवाब फालतू से एंड वाइस वर्सा। फिर उसके बाद फालतुम का जवाब किससे देना है? फालना। हाँ, पालना बिल्कुल, ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, एक और चीज मैंने आप लोगों से पूछनी थी, इस तरह का सवाल भी आ सकता है। ये देखिए, तफआलू आप करते हैं, और एक तफआलू क्या है? हिया तफआलू, ऐसा ही है, वो औरत करती है, यानी कि वर्ड सेम है। तो हमें कैसे पता चलेगा किसकी बात हो रही है? जी, कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा? सिस्टर। या आएगा उसके तो हाँ, औरत का पता चलेगा। कुरान में जरूरी या तो नहीं हिया लिखा हो, फिर कैसे पता चलेगा? कुरान पढ़े हो, आपको कैसे पता चलेगा इस तरह का कोई वर्ड आ जाए? कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा, ठीक है। तफासीर, कॉन्टेक्स्ट से पता ये तर्जुमा, ये सारी चीजें हेल्प करेंगी, ठीक है। अगर अभी आप लोगों ने सपोज इस तरह का सवाल, मुझे याद है आता भी होता है कभी, किसी होमवर्क में होगा मेरा ख्याल है, एक आपका लिखा होता है तफआलू, और इसके साथ सारे कोई ना कोई और फेल लिखे होते हैं, तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती क्या है, तो उसके अंदर क्या आपने याद रखना है कि हिया तफआलू और एक हुआ तफआलू होता है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा था, ये बड़ा बहुत ज्यादा हमने इसके बारे में बात की हुई है कि एक ऑब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लें, दारोबा, ठीक है, जईदुन, इसका क्या मतलब है? दारोबा जईदुन, जी, कौन बताएगा? उसने जैद ने मारा। जैद उसने को मारा मारा। जैद को। जैद ने मारा, किसी को नहीं मारा, जैद ने मारा, बस इसका हमें ये पता है, जैद ने मारा, ठीक है। और दाराबा का मतलब क्या, चलें इससे पहले ये बताएं, दाराबा का क्या मतलब है? उसने मारा। उसने उसने मारा। मारा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया उस कौन है, जैद है, ठीक है। ये नहीं हमें पता चल रहा कि किसी को मारा या जो भी है, बस ये पता चल रहा है जैद ने मारा। और अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हो, दाराबा जईदुन हामिदन, तो फिर क्या मतलब होगा? जैद ने मारा हामिद को। हाँ हाँ, हामिद ने जैद मारा ने हामिद को। हामिद को मारा। बिल्कुल, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है ये, इसको बेचारे को मार पड़ी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसके साथ आना है? जबर के साथ आना है, ठीक हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट इसका है, आप लोगों ने याद रखना है। सबसे पहले अगर इस तरह कोई आया करे ना, तो सबसे पहले फेल का मानी लिख लिया करें, उसने मारा। अगर आपको तनवीन नजर आ रही है कौन सी, पेश वाली, तो आपने क्या कहना है? अच्छा, जैद ने मारा, यानी कि उसके रिप्लेस किससे हो जाएगा? जैद से। और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट भी आ गए, जैद ने मारा, किसको मारा? हामिद को, ठीक है, सिंपल है ये, आप लोग थोड़ी सी इसकी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, अभी ये वाला एक इसमें से कोई कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, हल फअलता खैरन, क्या तुमने किया नेकी, क्या तुमने की नेकी, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? नाम नाम फालतू खैरन। फालतू खैरन। यानी कि इसके अंदर सिर्फ हमने एक ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया, ठीक है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था सौफा और सा का कॉन्सेप्ट। सौफा का हमने कहा था जल्द या अनकरीब, और सा का क्या मतलब है? बहुत जल्दी, यानी इतना जल्दी कि आपको सौफा कहने का भी टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रखते हैं। जैसे अगर हम किसी भी फेल की टेबल के साथ लगा लें, सौफा यफआलू, वो जल्द करेगा, सौफा यफअलूना, वो सब जल्द करेंगे, सौफा तफअलू, सौफा अफअलू, सौफा तफअलूना, और सौफा नफअलू, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। टेबल आपका वही है, बस उसके साथ सौफा ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। और फिर इसके बाद इसी तरह से सयफअलू, सयफअलूना एंड सो ऑन, ठीक है। अगर अब यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको कहती हूँ इफ अल, अब यहाँ अमर आ गया, ठीक है, इफ अल खैरन, क्या मतलब है इसका? तू कर, क्या कर, करो तू कर नेकी अच्छा काम। नेकी। लाइक आप क्या कहेंगी आगे इसमें? अमल का जवाब कहाँ से देना है? मुदारे से। मुदारे से। और क्या जवाब होगा इसका? अफअलु और खैरन। अफअल अफअल। हाँ, अफअलु खैरन, ठीक है। यानी इसमें बात इंपॉर्टेंट क्या याद रखने वाली है?
आपका जब अमर आ जाएगा ना, ये वाहिद है और यहाँ पे जमा है, ठीक है। अगर आपको अमर एक बंदे को हुक्म दिया जा रहा है तो आपने मुदारे के टेबल में जाना है वहां पे, क्योंकि आपने ये बताना है ना मैं करता हूं या करूंगा। तो आप वहां से एक सिलेक्ट करेंगे अफ़अलु खैरन। और इसी तरह अगर जमा की बात हो रही होगी, अगर मैं आपको कहूँ इफ़अलु खैरन, तो आप क्या कहेंगे, वहां मुदारे में जाएंगे, क्योंकि आपने जवाब तो देना ही है ना, आप माजी में तो नहीं जवाब दे सकते। ठीक है, मैंने किया या कुछ इस तरह की बात नहीं हो रही, मैं हुक्म दे रही हूँ, अभी करंटली हुक्म दे रही हूँ, तो आपने क्या कहना है, नफ़अलु खैरन। ठीक हो गया। ये वही वाली बात आ गई ना, यहाँ पे इफ़अलु किसको हुक्म देना है, जो मेरे सामने होगा। सामने कौन होता है, अगर मैंने लिखना हो सामने कौन है तो कौन होगा, बताएं जरा, सामने कौन बैठा। हाजिर हाजिर हाजिर। अंतुम, अंतुम, हाँ हाजिर तो होता है, लेकिन जब सारे बैठे होंगे या तो अंतुम होगा या अंता होगा, ऐसा ही है ना। ठीक है, यानी कि हुक्म किसको दिया दिया जाता है, जो हाजिर हो, जैसे आप कह रही हैं जो प्रेजेंट हो। तो या तो एक बंदा होगा या ढेर सारे होंगे, अंता या अंतुम। ठीक है, ये हमने इस तरह कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लास में बहुत डिस्कस किया है। ठीक हो गया। अब क्या बात हो रही है, हल अंता। अब यहाँ पे कौन सी बात आ गई, जो काम करने वाला है उसका इशारा क्या था, फाइलुन। ठीक है, तो क्या बात हो रही है, हल अंता फाइलुन, हल अंता फाइलुन, क्या आप काम करने वाले हैं। तो आप क्या कहेंगे, नाम। क्या अंता का जवाब किससे देना है, नाम। यहाँ पे ना, आना। अना फाइलुन, जी हाँ मैं काम करने वाला हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं, हल अंतुम फाइलूना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या याद करनी रखने की है, जैसे हमने लिखा था ना, अंता मुस्लिमुन, ऐसे ही था ना। और जब हमने ढेर सारे लोगों से पूछा था तो मुस्लिमूना हो गया था, ऐसा ही है। तो इसी तरह फाइलुन है तो फाइलूना हो जाएगा, बस सिंपल। ठीक हो गया, ये बात सबको क्लियर है। जी जल्दी से बताइए, क्लियर है ना बात। जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। इसका जवाब क्या कहेंगे, नाम, नाहनु, या नाहनु एक्चुअली मुदारे वाला नहीं, नाहनु फाइलुना, जी हाँ हम सब काम करने वाले हैं, अच्छे बच्चे हैं, सुस्त नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे पूरा फतह का टेबल देख लें। ठीक है, हमने मोनस कैसे बनाई थी उसको एक दफा देख लें। हमने ये जो पूरा वर्ड था माजी का, उसके आगे बस हमने ये देखिए फा, त और हा, और आगे हमने साकिन ता लगा दी, फताहत। बस इस तरह मोनस बन गई, एक एक वर्ड याद करना है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ की मुदारे की मोनस कौन सी थी, तफ्ताहु है, तो यहाँ पे भी मोनस के लिए तफ्ताहु आ जाएगा। ठीक है, इसका इशारा बस आपने देख लेना, जैसे मुदारे में इशारा यहाँ पे होता है ना, तो इसका भी है हिया तफ्ताहु। अगर आप इसके साथ हिया लगा लिया करें, जब आप बोल रहे हो टेबल, आप बस कह दिया करें हिया तफ्ताहु या हिया फताहत। ठीक है, तो आपको जरा ज्यादा अच्छा माइंड मैपिंग भी हो जाएगी। अच्छा, हिया फताहत है और हिया, सॉरी हिया फताहत है और हिया तफ्ताहु है। ठीक है, इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई इसमें इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, एक एक वर्ड ही है। ठीक है, और क्या था इसके अंदर, और ये मस्तर, मस्तर का पहले आप मुझे बताएं, जिसको खोला गया, इस बात की समझ आ गई थी ना, मफ्तूहन जैसे दरवाजे को खोला गया। सपोज एक बंदा था जैद, उसने दरवाजा खोला। ठीक है, तो जैद जो था वो फातिहुन था, यानी कि खोलने वाला था, उसी ने खोला था ना। और जो चीज खोली गई, क्या खोला गया था इस सिनेरियो में, दरवाजा खोला गया था, तो दरवाजे को क्या कहेंगे, मफ्तूहन था। और जो हमने काम किया वो क्या था, खोलना। ठीक है, तो क्या होगा वो, बोलना। इशारा क्या होगा, फतहुन। ठीक है, यानी आप इस एग्जाम्पल को जहन में रख लें, जिसने, जैद ने दरवाजा खोला फॉर एग्जाम्पल, फातिहुन जैद था, यानी कि उसने खोला। मफ्तूहुन यानी कि दरवाजा था जो वो था मफ्तूहुन। और क्या काम था, फतहुन, मस्तर या काम का नाम। ठीक है, सिंपल ही एग्जाम्पल याद रख लें, इंशाल्लाह याद रहेगा आपको ये क्या चीजें होती हैं। ओके, मुश्किल तो नहीं है, इंशाल्लाह नहीं, आप लोगों ने कर लिया भाई। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको कहूँ इफ्ताहिल किताबा, अब यहाँ पे ये बता दें जल्दी से, ये जेर क्यों आ रही है, वैसे तो अमर में इफ्ता है, तो ये जेर क्यों आ रही है। कि पढ़ने में आसानी ये हो। हमजतुल हाँ, वसल है ना काफी, आगे, तो उसको मिलाने के लिए। इसको साथ मिलाने के लिए। ठीक है, और इसका जवाब हम कहाँ से देंगे, मुदारे से देंगे। हम क्या कहेंगे, अफ्ताहुल किताबा। इसी तरह इफ्ताहू, और यहाँ पे देखिए ये जबर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, क्या चीज खोली जा रही है, किताब।
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या खोलना है वो क्या, मैं आपको हुक्म दे रही हूँ इफ्ताहिल किताब, कि अपनी किताब खोलो QC1 की, तो आप क्या कहेंगे, अफ्ताहुल किताब। ठीक है, मैं खोलता हूँ या खोलूंगा किताब। और इसी तरह मैं सबको कहूँ इफ्ताहू अल किताबा या इफ्ताहुल किताबा, तो आप क्या कहेंगे, नफ्ताहुल किताबा, हम सब खोलते हैं किताब। ठीक हो गया। ओके, अब यहाँ पे दोबारा से उसी चीज की रिवीजन है कि आप लोगों ने, मैं आपसे जैसे पूछूं हल अंता फातिहुन, क्या आप खोलने वाली हैं, तो आप क्या कहेंगी, नाम, नाम, फातिह। अना। आना फातिह। ठीक है, ये नहीं, यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, अंता का जवाब अन्ना से देना, बाकी एज इट इज सेंटेंस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहे हलिल मस्जिदुल मफ्तूहुन, क्या मस्जिद खुली है, तो आप क्या कहेंगे, जी हाँ मस्जिद खुली है, सिंपल। ठीक है, इसी तरह ये जाला वगैरह ये सारे आ, आप लोग एक दफा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम दूसरे सेट पे आ जाते हैं। दूसरे सेट पे हमने क्या क्या पढ़े थे, और ये कौन सा सेट था, इसको हमने किससे डिनोट किया था, नून से, नासारा का। ठीक है, इसमें कौन कौन से थे, नसारा, खलक, अबदा और जाकर। ठीक है, ये वाले थे। आगे आ जाते हैं जी। इसी तरह सारे टेबल्स में सेम हमने मोनस एक ऐड कर दिया था, हमने फाइल, मफूल और फेल, ये तीन चीजें ऐड करनी थी। ठीक है, बाकी हमने क्या करना है, आपने जो टेबल्स खुद से बनाए हुए हैं, जो आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था, आपने उसके ऊपर, चाबियों के ऊपर एक सर्कल लगा देना या रेड स्क्वायर कुछ भी लगा ले, उसकी निशानियां बना लें। ठीक है, तो आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे वही बात आ रही है, इसको आप लोगों ने खुद से एक दफा देख लेना है, कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह खौलाका का टेबल है, और फिर आगे ये चीजें आ गई हैं। हाँ, ये चीज, अब ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मई यखलुकु, इसका क्या मतलब है, जी बताएं। कौन तखलीक हमें करता किसने है? पैदा किया। हाँ, हमें किसने किसने पैदा बनाया किया। या कौन पैदा करता है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा, अल्लाहु यखलुकु, अल्लाह बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया है, क्या हल यखलुकु शैअन, क्या वो बनाता है कोई चीज। हम लोगों ने यहाँ पे इमेजिन करना है, सोच लेना है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया, तो हम इसका जवाब ला से देंगे। ठीक है, यानी कि इसकी क्या इसमें रिवीजन हो गई, ला मुदारे के साथ आ रहा है नफी के लिए। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। ठीक है, हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, ओके। ठीक है, फिर इसी तरह जाकारा का टेबल था, वो कंप्लीट किया। यहाँ पे आप लोगों को कोई चीज मुश्किल लग रही है तो आप लोग बता सकते हैं। फिर आबादा का टेबल था, वो भी सेम सेम था। दाराबा का टेबल आ गया। ठीक है, हमारा तीसरा सेट जो था वो कौन सा था, दाराबा, और इसमें हमने कोई और टेबल नहीं पढ़ा। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको और से नोट करें तो इसके अंदर भी मोना सेम सेम बनाई हुई है। ठीक है, दौराबत। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा है ना मस्तर, इसका कोई पैटर्न नहीं होता। ठीक है, इसके जरूरी नहीं है जैसा नसरुन था वैसे ही आगे हो, ये इत्तेफाक से मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे जाके आप देखेंगे जरूरी नहीं है मस्तर का कोई सेट पैटर्न हो। जैसे दौरिबुन है, ये तो फाइलुन के वजन पे है, जैसे क्या और क्या था, नासिरुन, दौरिबुन, फाइलुन वगैरह, ये सारी सेम साउंड आ रही है ना। इसी तरह मदरूब है, मंसूर है, ये सब एक जैसे हैं, लेकिन जो हमारा मस्तर होता है वो जरूरी नहीं कि आपकी कोई सेट पैटर्न हो, कोई आप साउंड देख के बना लें। ठीक है, वो जरूरी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज, हाँ ये देखें, अगर मैं आपको कहती हूँ इदरिबिल कुराह, ठीक है, यानी कि मार, किस चीज को मार, बॉल को, तो आप क्या कहेंगे, अदरिबुल कुराह। ठीक है, या कुर्राता। ठीक हो गया। अब हमारा जो लास्ट वाला टेबल था वो क्या था, समिया वाला पैटर्न था। ठीक है, यानी समिया के अंदर हमने और कौन कौन से पढ़े थे, आलिमा और आमिला। ठीक है, उसने सुना, उसने जाना और उसने अमल किया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या था, ये देखें, समउन जो है, और ये भी जरूरी नहीं है, ये इत्तफाकन हमारे सेम सेम होंगे, लेकिन वैसे इसका कोई पैटर्न सेम नहीं है।
ठीक है, ये बात आपने याद रख लेनी। अब इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ जी, ये वाला जो है ना, ये, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसका कोई किसी को फ्रेज याद है तो हैंड रेस करे, मैं जरा सुनती हूँ आप लोगों से। किसी को याद है कि मतलब फ्रेज जो हमने याद करने के लिए बनाया हुआ था? जी याद है। बाजी मैं कुरान सुना। खोलोगे पता है ये तो खोलोगे तो कुरान कुलसुम खोलोगे अल्लाह बताएंगे, की मदद आएगी। की मदद कुलसुम आएगी। बताएंगी, बाकी वरना वरना सारे मार जी सिस्टर कुलसुम बताएंगे। कुरान खोलोगे हम्म, कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, वरना पार मार पड़ेगी। सुन लो ये ठीक है, बात। इसका एक और मैंने कहा था, इसमें एक चीज ऐड करनी है। एग्जैक्टली किसी को वो याद है? उज़मा, सिस्टर उज़मा आप बताएं। कुरान खोलोगे फतह तो हम्म, अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, गौरबा सुन लो, समिआ। ठीक है, इसलिए सुन लो समिया। ठीक है, इसको इसी तरह से याद करें। अगर आप सिर्फ उर्दू में बोल देंगे ना, फिर आपके फेल जो है वो पक्के नहीं होंगे। इसलिए हमेशा इस तरह से याद कर लें, ये आगे जाके बहुत आगे तक आपको काम आने, बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके बेस है। ठीक है, क्या हमने बात करें? अगर कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसारा वरना मार पड़ेगी, दौरबा इसलिए सुन लो समिया। ठीक है, और हमने क्या कहा था, इनको पहचानने के लिए हमें क्या जरूरी है सेट्स में, ताकि हम जिंदगी भर कभी कंफ्यूज ना हो। हमें इसको पेयर्स में याद करना है। कैसे? फतह यफ्ताहु, नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समिया यस्माउ। अब इसमें क्यों पैटर्न्स में याद करना है? क्योंकि ये देखें, अगर हम सिंपल, मैं कहती हूँ मैंने माजी याद कर लिया, फतह, नसर और तौरबा, तो मैं इसमें कैसे फर्क करूंगी? इनमें तो तीनों में जबर 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 आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें इसका मुदारे भी याद हो, यफ्ताहु। यहाँ पे ये फर्क आ रहा है। ठीक है, फतह यफ्ताहु। अगर मैं इसका सिर्फ समझे मुदारे याद कर लेती हूँ, तो इसका मुदारे तो यस्माउ जैसा है, फिर भी बात नहीं बनेगी। इसलिए हमेशा इसको पेयर में याद करना है, फतह यफ्ताहु। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसके सारे टेबल्स निकाल के देखें, सब में यही चेंजेस आएंगी, जो इसमें आएंगी सब में यही आएंगी। जैसे जाला यजआलू, और कौन कौन से थे, फाला यफआलू, सेम सेम साउंड्स हैं। ठीक है, इसी तरह नसारा वाले टेबल्स अगर देख लें, नसारा यंसर होगी, इसके बारे में क्या बात की थी? ये पेश फ्रेंडली है, इसको पेश बड़ी पसंद है, दोमा या पेश। ठीक है, इसका फेवरेट है। तो नसरा यंसुरु, आबादा याबुदू, उसमें भी पेश आ रही है, खलका यखलुकु। ठीक है, उसमें भी पेश आ रही है, ज़करा यज़कुरु। और एक बड़े मजे की बात बताऊं, अक्सर टेबल्स जो है वो नासारा जैसे होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली आप बहुत सारे पढ़ेंगे, QC2 में भी पढ़ेंगे, नासारा जैसे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दाराबा यदरिबु। अब यहाँ पे क्या चीज फर्क करिए, इसके मुदारे में जेर है। ठीक है, इसका माजी जो है उसमें तीनों जबर 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 है, और इसके मुदारे में यदरिब हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह समिया के तो हमें माजी से ही पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझे ये दिया हो तो कैसे पता चलेगा? या तो टीचर बताएगा या किसी डिक्शनरी वगैरह से पता चलेगा। ठीक है, पहले हमें खुद से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम जो है पढ़ पढ़ के जो है वो पैदा नहीं हुए, हमें कोई ना कोई बताएगा, फिर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, फिर हमने भूलना नहीं है, समिया यस्माउ। और फिर उसके बाद अगर हम इसके अमर याद कर लें, फतह यफ्ताहु इफ्ताह, ये तो और भी अच्छा हो जाएगा, तीनों याद हो जाए। इसी तरह नसरा यंसुरु उनसुर, दरबा यदरिबु इदरिब, और समिया यस्मा इस्मा। ठीक है, आप लोगों ने एक काम करना है, अभी जब आपका QC2, अभी तो आपका चले फाइनल हो जाता है ना इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किस चीज में करना है। एक तो आपकी बुक के पीछे कुछ टेबल्स गिवन है। ठीक है, मे बी 7 7 या 8 8 कुछ इस तरह करके देखा होगा आप लोगों ने। उनकी सिर्फ सर पे सगीर गिवन है, वो आपने जरूर अच्छी तरह देखते हैं। वो हर जैसे फतह के अगेंस्ट है, नसरा के साथ है, दराबा का समय, वो आपने अच्छी तरह लिखने हैं, उसके टेबल्स भी बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये जब तक आपके QC2 स्टार्ट नहीं होता, आपने ये एक्सरसाइज खुद से करनी है, ताकि आप भूले नहीं। पूरे पूरे टेबल बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, फतह वाले टेबल से आपने फतह का टेबल सामने ओपन करना है, उस तरह के आपने टेबल्स बनाना है। ठीक है, पीछे बुक के गिवन है, तो ये आपने करना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, मस्तर जो होते हैं ना, क्योंकि मैंने आपको बताया उनका कोई सेट पैटर्न नहीं होता। अभी QC1 में तो बहुत ही सिंपल से है, उसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, लेकिन QC2 में हमने ढेरों ढेर टेबल पढ़ना है, तो मस्तर जो है ना वो आपने जरूर साथ साथ याद करना है। तो इसका क्या हल है? सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करती होती हूँ, आपने एक तो टेबल पूरे पूरे बनाने,
ठीक है, या आप QC1 का और QC2 का जो गैप होगा ना उसमें आपने ये काम जरूर करना है। तो इंशाल्लाह इससे क्या होगा, आपकी बेस और पक्की होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे और इंशाल्लाह QC2 में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि सरफे सगीर जो थी, जो हमने हाईलाइट भी किया हुआ था, उसमें क्या था, माजी की एक चाबी ले ली, फर्स्ट वर्ड जो था, मुदारे का फर्स्ट वर्ड, अमर का फर्स्ट वर्ड, ठीक है, और फिर फाइल, मफऊल और फेल, और ये तीनों क्या थे, अस्मा थे। यानी क्या याद रखने की बात है, तीन इसके अंदर फेल होते हैं और तीन अस्मा होते हैं। ठीक है, हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने जो चीज बताई हुई है ना, जो हम उसके साथ कर लेते होते हैं, अस्मा के साथ जो चेंजेस आते हैं वो इनके साथ भी हो सकते हैं। जैसे फाइल का हम अल्फाइलुन, अल्फाइल एक्चुअली अल्फाइल हो जाएगा, अल मफऊल ये भी बन सकता है, और उस पे जेर जबर पेश तीनों लग सकती है। ठीक है, यानी फाइलिन, फाइलन, फाइलुन ये सारे हो सकते हैं। और इसी तरह मस्तर के ऊपर भी अल लग सकता है, और तनवीन कौन कौन सी लग सकती है, तीनों टाइप्स की लग सकती है। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा इसको इग्नोर कर देंगे, फॉन्ट की कोई गलती है। ठीक है, अब जैसे इसकी जमा भी बन सकती है, जैसे फाइल या मुस्लिम था, उसकी मुस्लिमुन था तो हमने मुस्लिमुना बना लिया था। इसी तरह फाइलुन है तो फाइलुना होगा, और इसका इशारा थोड़ा इस तरह करके हो जाएगा। और इसी तरह फाइलिना भी हो जाएगा। दोनों टाइप्स की जो अस्मा के साथ चेंजेस आ रहे थे वो इसके साथ हो सकते हैं। इसी तरह मफउलूना, मफउलीना ये हमने अपने शुरू शुरू के उसमें वर्कबुक में की भी हुई है प्रैक्टिस। ठीक हो गया। और इसी तरह मुन्नस भी बन सकती है, फाइलातुन, फाइलातुन वगैरह, ये सारा कुछ इसके साथ हो सकता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो काम का नाम होता है ना, इसकी जमा नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, काम तो एक ही होता है। अब दरवाजा खोला या कई दरवाजे खोले तो अब वो तो नहीं हो जाएंगे, जमा तो नहीं हो जाएंगे, काम तो एक ही हो रहा है, तो इसकी जमा नहीं बनती। इसमें मुजक्कर और मुन्नस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, कोई एक्सेप्शंस आएंगी तो उसको हम तब देखेंगे। ठीक हो गया, आपने खुद से इसको नहीं बनाना। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहा था कि आपने क्या करना है, इन जितने भी आपके टेबल्स हैं उसकी आपने सरफे सगीर बनानी है। यानी कि फतहा के 3 टेबल्स थे, ठीक है, नसरा के 4 टेबल्स थे, इसी तरह दौराबा का एक टेबल था, और समिया के 3 टेबल्स थे। आपने बनाए थे कि किसी ने कोई नहीं बनाए, चले बताएं। सिस्टर कौन बताएंगी मुझे। ये बनाए हैं, आते रहते हैं। वेरी गुड सिस्टर हुमैरा, आपने बनाए थे। जी बनाए थे, मैंने ग्रुप में शेयर भी किए थे। माशाल्लाह, इसका मतलब है मैं पीछे हूँ मैंने नहीं देखा। और सिस्टर किरण आपने बनाए थे। हाँ जी, बना लिए सारे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। इवन मैं नहीं भी देख रही तो, लेकिन आप लोगों ने काम किया ना माशाल्लाह। और सिस्टर मनी से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों को गाइड भी करती है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने ये काम किया। इंशाल्लाह आप देखिएगा आपको ये कितना हेल्प करेगा आपके आगे वाले कोर्सेस में। ठीक हो गया। चले जी, इसको एक दफा मैं चाह रही हूँ कि कोई पढ़ ले। हम लोग आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहे हैं। आई होप किसी को कोई मसला नहीं। अगर किसी को ज्यादा जरूरी वगैरह काम है तो वो जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। अब पूरी क्लास ना भाग जाए, ठीक है। चलिए सिस्टर फहमीदा, आप ये पहले वाला टेबल पढ़ते हैं, पता है। फतह, यफ्तहु, इफ्तह, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। ठीक हो गया, आपने साथ साथ इशारे भी करने, ठीक है जी। सिस्टर एक क्वेश्चन है, जी जी पूछिए। ये फतहुन जो है इसके साथ भी अल का इस्तेमाल हो सकता है? फतहुन, फतहुन ये वाला, जी फतहुन जी। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, अल लग सकता है, ठीक है, जमा नहीं अल बनेगी। लग सकता है तो इसकी तनवीन खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल। अल फतहु, अल इस तरह से आ जाएगा, अल फतहु, बस सिंपल। ठीक है, तनवीन ठीक है, खत्म हो गई शुक्रिया। अल्लाह का। ठीक है, जजाकल, वही। जजाकल। चलें, अब सिस्टर हुमैरा आप दूसरे वाला पढ़े, नसरा। नासरा यांसुरु उनसर, नासिरुन उनसुर, उनसुर, मंसूरुन, उनसुर। नसरुन, ये दोबारा पढ़े, उनसुर, मुनसुर, नसरुन। नासिरुन, अच्छा सॉरी, नासरा यांसुरु उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसी तरह ये वाला कौन पढ़ेगा, सिस्टर उज़मा आप पढ़ लीजिए। सीमा, अच्छा सिस्टर सीमा। दराबा,
दरबा यदरिबु इदरिब इदरिब दारिबुन मदरूबुन दरबुन। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अब ये वाला सिस्टर उज़मा पढ़ ले, नेक्स्ट वाला। चलें जी। समिया। समिआ यस्माउ इस्मा सामिउन मस्मूउन समउन। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर लेनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का रिवीजन खत्म हो गई है। और ये फूल जो है ये आप सबके लिए है। देखिए हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह डिसाइड किया था, गोल था हमारा, टारगेट अचीव हो गया कि हमने 50% ऑफ कुरानिक वर्ड्स करने थे। तो तकरीबन हमने 41,000 प्लस वर्ड्स हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को बहुत बहुत जो है इस पे मुबारक हो। ठीक है, तो हमारी रिवीजन भी हो गई है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है अभी। और अगर अभी दिल नहीं करा या कोई और मसला आ रहा है रिवीजन करते हुए, खुद से रिवीजन करते हुए कोई आप लोगों के जहन में सवाल आ जाते हैं, तो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जी सिस्टर, मुझे ये एक है होमवर्क का, ये क्लियर कर दीजिए मुझे इसका ना। मैंने अभी तक इसकी ट्रांसलेशन नहीं लिखी। ली अच्छा, अमाली एक मिनट, हुवलकुम अमालुकुम। एक मिनट, एक मिनट, एक एक चीज। ये आप वर्कबुक से पूछ रही हैं? वर्कबुक से जी। वर्कबुक वाले अभी सवाल ना करें, वो इंशाल्लाह हम एक सेशन रखेंगे। जो आपकी वर्कबुक की क्वेरीज हैं हम ये कर लेते हैं इंशाल्लाह, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को कर लेंगे। ठीक है, आप लोग एक दफा अपना ये क्विज दे दें। और वर्कबुक जो है आप लोग उसके बाद आपके पास 2-4 दिन होंगे, उसमें आपने सॉल्व कर लेनी है। किसी का कोई सवाल होगा, ठीक है, सबमिट करवाने से पहले किसी का बल्कि आप सबमिट भी बेशक करवा दीजिएगा, किसी का कोई क्वेश्चन होगा, कुछ समझ नहीं आ रही होगी, तो हम इंशाल्लाह सैटरडे को उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ऐसे सही है? तो सही आप, सही है। असल में वो बाकी सारी मैंने कंप्लीट कर ली थी, दो तीन ठीक ऐसी है, चीजें थी जो मुझे नहीं आ रही थी, ठीक वो है, मैंने आप वो छोड़ दी। मुझे, अगर आपको समझ नहीं आ रही है, बहुत जरूरी है, तो आप मुझे मैसेज कर दे ताकि मैं देख के बता दूंगी तो ज्यादा इजी हो जाए। ठीक हो गया? चले ठीक है, मैं ठीक आपको है, भेज दूंगी। ठीक है ओके। ठीक है, थैंक यू। अब आप मुझे बता दें, पूरे रिवीजन से, पूरे कोर्स से कोई ग्रामर या कुरान पाठ से कोई क्वेश्चन किसी का है तो वो पूछ लें। ठीक है, किसी का नहीं है? और बाजी एक, मेरा है जी मैं गुलशन नबर बात कर रही हूँ। जी जी जी। बाजी ये जब भी मैं डिटैच और अटैच प्रोनाउंस होते ना उसमें इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक अटैच जमाइर और डिटैच जमाइर में ठीक है। लगाते वक्त ना मुझे कंफर्म नहीं होता कि मैं ये वाला लगाऊं हुआ होम अंता अना वाला, या मैं जो है वो काकी कुम वाला लगाऊं। अच्छा, इसके तो लिए कोई आप, इसका कोई तरीका जरा आइडिया बताएंगे। हाँ, इसका वो एक पता नहीं आइडिया, लगता है कि आगे का वर्ड। हाँ ठीक जरा है, थोड़ा सा। इसका एक तरीका है हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने कहना हो, फॉर एग्जाम्पल जैद, सपोज अगर आपने कहना हो जैद अच्छा बच्चा है, इसकी उर्दू में एग्जाम्पल समझ लें पहले। ठीक है, जैद अच्छा लड़का है। ठीक है, और जैद स्कूल गया, जैद ने किताबें पकड़ी वगैरह। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे जैद की जगह कोई, जैसे इंग्लिश में हम कहते होते ना ही, या यूज करते होते हैं ही शी इट वगैरह, इस तरह यूज करते हैं। जैसे जैद अच्छा लड़का है, वो स्कूल गया, उसने किताबें पढ़ी, ये सारी चीजें। ठीक है, जो आपका नाम की जगह यूज हो रहा है ना, उसको उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, हुआ हुम वाली चीजें लगा देंगे। ठीक है, जैसे हुआ जैद की जगह आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद कोई ज्यादा लोग होंगे, हुम आ जाएगा। ठीक है, वो सब गए या उन सब ने खाया, वट। ठीक है, हुआ हुम, आपने किया, आपने किताब खोली, आपने मारा वगैरह। ठीक है, फिर अना, फिर इसी तरह अंतुम और नाहनु। ठीक है, ये इसलिए यूज होगा। अगर आपने बताना होगा फॉर एग्जाम्पल जैद का कलम, या जैद की पेंसिल, ठीक है, या जैद की किताब, यानी कि आपने उसकी मलकियत बतानी होगी, तो आप क्या करेंगी, हु, ये जो अटैच जमायर होते हैं वो यूज होंगे। कहाँ गया मेरा पेन? ठीक है, यानी कलमू, आपने कहना था जैद का पेन या उसका पेन, कलमू हु। ठीक है, यहाँ पे हुआ नहीं लग सकता। क्यों?
क्योंकि आपने बताना है, किसी की कोई चीज बताना है, जैसे रब्बू, ठीक है, रब्बू हु, ठीक है, उसका रब, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे वो रब, हम कह रहे उसका रब। अगर मैंने कहना हो वो रब, ठीक है, तो हुआ आ जाएगा उसके लिए, हुआ रब्बू फॉर एग्जाम्पल, हुआ रब्बुन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मैंने किसी की बात करनी हो तो मैं क्या यूज करूंगी, हुआ। और अगर मैंने उसकी पोजेशन बतानी हो, यानी कि उसकी मखलूक, उसकी पेंसिल, उसकी किताब वगैरह, तो मैं अटैच जमायर यूज करूंगी। समझ आ गई सिस्टर? जी आ गई। अच्छा, होम तो दोनों में होता है ना, होम तो दोनों में होता वो, है, वो हाँ, सब बन जाता है और उन सब का होता है बिल्कुल, होम। ठीक है। तो इसकी आप थोड़ी सी खुद से प्रैक्टिस करें, आप अपनी। हाँ, प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, इंशाल्लाह। फिर अगर नहीं समझ आती ना फिर भी, तो आप दोबारा मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। जी सिस्टर कुलसूम, सिस्टर कुलसूम आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी। ये एक कुछ उसमें आया था ना, जो हमें एक्टिविटी दी थी, उसमें वाव भी लग रहा था साथ में, जिसमें जमायर मुतसिला लग रहे थे, फतह तह मुंह, इस तरह कुछ था। उसकी अच्छा, मुझे समझ नहीं आई थी। ठीक है, उसके अंदर हमने किया था, जैसे हम करते हैं नसारा, जैसे हम नसरा का टेबल करें, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, ठीक है, यानी कि तुम सबने मदद की, ठीक है। किसकी मदद की, हमने कहा था नसरतुम, और हु लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम सबने मदद की उसकी, नसर तुम था ना, तो अगर इसके साथ हमने अटैच जमायर ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, नसर तुमु, यहाँ पे एक वाव लग जाएगी और इसके आगे, और यहाँ पे क्या होगा, मीम के ऊपर भी पेश आ जाएगा, वाव के ऊपर भी पेश आ जाएगा, ठीक है। नसर तुम, सॉरी, नसर तुमु और हु, ठीक है, वाव के ऊपर जज़म, यहाँ पे एक वाव ऐड हो जाता है, बस ये चीज थी, ठीक है। अब यहाँ पे अभी जैसे मैं, यानी जी, जी जी पूछिए। यानी कि ये माजी में और वो भी जो जमा का है उसमें जी आएगा सिर्फ। जी, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ठीक, यहाँ पे हमने ठीक है। अटैच करनी होगी, यानी कि जमा वाले जो भी सी होंगे, वाव आ रही है ना, जैसे ये मीम आ रहा था, ठीक है, साकिन। अब साकिन मीम के साथ साकिन वाव तो नहीं आ सकते, दो साकिन तो इकट्ठे ही नहीं हो सकते, तो यहाँ पे कायदा है वाव की जो क्या होती है डिमांड, उसके उसका दिल करता है उससे पहले एक पेश आ जाए, तो बस इसको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा, क्या मतलब होगा, तुम सबने मदद की उसकी, ठीक है। उसकी। यहाँ पे जो अटैच जमायर यूज हो रहे हैं, यानी कि वो क्या बताने की, ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहना था, अम, उन सब ने बनाया, या तुम सब ने बनाया उसको, फॉर एग्जाम्पल। तो इसका क्या होगा, आप ट्राई करेंगी, तुम सब ने बनाया तो, खलक तुमुहु, हाँ खलक बिल्कुल, तुमुहु। जी बिल्कुल ठीक हो गया, ये समझ आ गई। सिस्टर सीमा आप क्या पूछने लगी थी, पूछिए। नहीं, मैं इसी का दूसरा बना रही थी, बनाया का मैं जाल से बना रही थी ना, ठीक है, जाल तुमहु बना हाँ रही थी। ठीक है, पैदा किया, बनाया, कोई भी आप यूज कर ले, कोई इतना अभी फिलहाल कुछ नहीं इसमें, बनाया का वैसे जा आला ही होगा, ठीक है। चलें जी, अब और कोई इस तरह की एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कहूँ उसने बनाया, नहीं उसने बनाया नहीं, उसने क्या किया, उसने मारा उन सबको, उसने मारा तुम सबको, फॉर एग्जाम्पल उसने मारा तुम सबको, इसका क्या होगा जी, कौन बताएगा, हैंड रेज कर लीजिए। रब, उसने मारा, ठीक है, किसको मारा, तुम सबको, तो क्या आ जाएगा इसका, सबसे पहले उसने मारा के लिए कौन सा फेल आएगा, कौन बाजू? जी आप बताएं सिस्टर। दरब तुमुहु, दरब तुमुहु, दरब तुमुहु। उस, देखें, दारोबा, ठीक है, उसने हम्म। मारा, ठीक है, किसको मारा था, सबसे पहले आप करें, तुम सब क्या होते हैं, इसके लिए कौन सी जमीर आती है, जल्दी से बताएं सिस्टर फहमीदा, आप बताएं। 1 मिनट, सारे चुप हो जाए, सिस्टर फहमीदा आपने ये गलत बताया, आप ही ठीक करें, चलें आ जाएं जी। सबसे पहले हम अटैच जमायर का टेबल पढ़ें, चलें, हुआ, सॉरी, आगे, हम हम्म, का, का, ये, और फिर यहाँ पे क्या है, हम कुम। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, तुम सबको के लिए क्या आएगा, कुम, तरफ तुमुहु
दाराबा कुम ऐसे आ जाएगा। देखिए आज यहाँ पे कहाँ कंफ्यूज हो रही हैं आप, इसको जमा कर दिया। अब मैंने क्या सवाल पूछा, उन उसने मारा, ठीक है, उसने मारा, मैंने ये नहीं कहा उन सब ने मारा। आप इसके अंदर दाराबू बना रही हैं, या तुम सब ने मारा, तुम सब ने भी नहीं मारा, दाराबू आपने क्या अभी बनाई थी, दरब तुम बना ली थी। तो उसका तो ये मतलब होगा तुम सब ने मारा। हम तुम सब की बात तो नहीं कर रहे, हम कह रहे उसने मारा। उसने मारा की क्या होगी अरबी, दरबा तुम सबको। तो तुम सबकी क्या अरबी होगी, कुम। ठीक है, दारोबा कुम, इसको अटैच कर दे, ये हो जाएगा। समझ आ गया सिस्टर आपको, ये भी कंफ्यूजन है। तो मतलब है यानी कि अटैच जमायर जो है वो फेल के साथ लगते हैं, है ना? फेल के साथ भी आ जाते हैं, अभी हमने बात की थी, ये बड़े फ्रेंडली होते हैं। ये किसी इसम के साथ भी आ जाते हैं, ये हरूफ के साथ भी आ जाते हैं, याद नहीं आपने किया था, लहू हाँ, यही लहू गड़बड़ हो वगैरह। जाती है ना, हाँ, यही और ये गड़बड़ फेल हो के साथ जाती भी है है, जी। यही गड़ और जब फेल के साथ आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब आ रहा है, यानी जब फेल के साथ यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट के साथ आ रहे हैं। जैसे हमने कहा था ना, उसने मारा, अगर मैं कह रही हूँ उसने मारा जैद को, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जैद की जगह भी हम हु ले आए हैं, ठीक है, दरबा और हु, उसने मारा उसको, इस तरह से बात कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अभी परेशान नहीं होना इसकी, हम आगे इंशाल्लाह। और प्रैक्टिस करेंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आना चाहिए कि किस तरह इसमें वाव आ जाती है। ठीक है, थोड़े थोड़े आप टुकड़े बनाएं, किसी को कुछ समझ नहीं आती तो मुझसे ग्रुप पे बेशक पूछ लिया, मुझे मैसेज कर दे। ठीक है, इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है, इसका क्विज में नहीं आता होता, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए इसका। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें। जो हमारी पुरानी जो लास्ट लेक्चर है ना, उसकी स्लाइड की भी आप थोड़ी सी कर लीजिएगा, ये क्विज में नहीं आएगा। ठीक हो गया, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। चलिए जी, और किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर इंशाल्लाह इसको ऑफ करते हैं। और आप लोगों का, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज तो मैंने बताई नहीं, आप लोगों का क्विज जो है इंशाल्लाह वेंसडे को आपको क्विज है। आपको एक सैंपल क्विज भेज दिया जाएगा, वो आप लोग कर लीजिएगा। जो सैंपल जैसे हमने मिड में भेजा था, इसी तरह भी भेज देंगे, उसको आप जितनी मर्जी दफा कीजिएगा। और आपको पता है इसी से पैटर्न से मिलता जुलता आता है। और उसके अलावा क्या बात होती है, आप लोगों को कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एमसीक्यूज ही आते हैं, इजी इजी से सवाल आते हैं। और आप लोगों ने जब क्विज हल करना है, उसको हल करने का क्या तरीका है, आपने अपना मोबाइल इस तरह पकड़ना है, लैंडस्केप मोड में पकड़ना है, और क्या करना है, उसके सारे ऑप्शंस देखने हैं, नाम जो है आपने एंड में लिखना है। यानी आप जब अपना नाम ऊपर लिखने जाएंगे, नीचे आते आते आप एक दफा अपना दोबारा से चेक कीजिएगा। टाइम आपके पास बहुत ज्यादा होता है, आपने कोई जल्दी नहीं है, आराम से सुकून से सोच के अपना क्विज कीजिए और परेशान नहीं होना। ठीक है, इस क्विज के जो फाइनल क्विज की वेटेज होगी वो 40% होगी। ठीक हो गया, और फिर उसके बाद आपने वर्कबुक्स जो हैं इंशाल्लाह आपने कोशिश करनी है, आप इस वीक में क्विज के बाद जो आपके पास 3-4 दिन होंगे उसमें आप कंप्लीट कीजिए, सबमिट करवा दीजिए। ठीक है, एक पीडीएफ बनाएंगे और आपने सबमिट करवाना है। जी सिस्टर कुलसूम, आपका क्या क्वेश्चन है। जो पीडीएफ हमने वर्कबुक की करनी है वो सारे बुक की करनी है, क्योंकि मिड टर्म में हमने आधी की आपको भिजवाई थी। अब प्लीज पूरी कर दीजिए, ठीक है, ताकि एक रिकॉर्ड आपका, एक पूरी बुक आपकी हमारे पास आ जाए। ठीक हो गया। ठीक है जी। और ये यानी कि टाइम है कि किस टाइम फाइनल क्विज होगा, टाइम का टाइम पता? आपकी क्लास के टाइम ही होगा इंशाल्लाह, उसके लिए आपको 2 से ढाई घंटे मिल जाएंगे। ठीक है, आप आराम से सुकून से उसमें थैंक यू। क्विज कीजिएगा। वैसे तो क्विज छोटा सा होता है, लेकिन आप लोगों ने कोई जल्दी नहीं करनी, ये नहीं करना कि जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट में गलतियां की हो, और सारा ऐसा नहीं करना, आराम से करना। जी सिस्टर सीमा। बाजी, ये जो सूरत वगैरह हैं, उनके भी सवाल जवाब आ सकते हैं? जी बिल्कुल आएंगे, जैसे आपका मिड क्विज था वैसे ही है ना, वैसे ही होगा, जैसे उसके अंदर हमने पॉइंट्स पूछे हुए थे, सेम सेम वैसा ही होगा। और वैसे आपको एक सैंपल क्विज भेज भी दिया जाएगा ना। ठीक है, परेशान नहीं ठीक है। होना। इसके अंदर क्या होता है, मिड क्विज से पहले इतना ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता, मिड क्विज के बाद होता है। लेकिन आपको पता है, क्योंकि हम लोगों ने जैसे टेबल स्टार्ट किया था, अब ये तो नहीं होगा मैं कहूँ मैंने माजी नहीं देना, ऐसा तो नहीं होगा। तो कोर्स पूरा ही आना है, पूरा रिवाइज आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह आज हो गया। इसको अच्छी तरह बैठ के आप देखें, परेशान नहीं होना। और
इजीली हो जाएगा। ठीक है, कुरान पाठ भी आपकी रिवीजन होगी। अगर आपको लगता है मिड को आप, फॉर एग्जांपल आपको लगता है आपको मिड से पहले का आपको याद नहीं है, मिड को इसके रिवीजन की एक वीडियो निकालो, उसको देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को ग्रामर का कुछ समझ नहीं आ रहा, उसकी आप वीडियो निकाल के देख लीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, ग्रुप में पूछ लीजिए कुछ, यानी इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। परेशान आपने नहीं होना, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, मुझे लग रहा है सिस्टर सीमा बहुत परेशान है, ऐसा ही है? किधर गई है हमारी तो सिस्टर? मेरे दो दो क्विज एक साथ आ गए हैं, उसका ट्यूसडे का है और इसका तजवीद का, और उसका जो है इसका कल है, तो इसलिए मैं परेशान हो गई। दोनों में जो है वो, उसमें तो बहुत सारा लिखने का भी है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। इसका याद करती हूँ तो उसका दिमाग से निकल जाता है, उसका याद करती हूँ तो इसका निकल जाता है। मैं पढ़ पढ़ के थक गई हूँ, मेरा कोई बात दिमाग नहीं, अभी मेरा साथ आप एक काम करें, आप ऐसा करें, सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद दुआ करें, और उसके बाद सुकून से आप अपना काम करें। कोई इतना मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह सारा हो जाएगा। ठीक है जी। सिस्टर आमिना, आपका कोई क्वेश्चन है? सिस्टर आमिना पूरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलिए, ठीक है, तो परेशान किसी ने नहीं होना, इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। बल्कि अभी थोड़ी देर में मैं कोशिश करती हूँ सैंपल क्विज शेयर कर दूं, आप लोग इजी हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, कुछ नहीं होता। ठीक हो गया? और कोई आपने नोट शोट इतने लंबे लंबे कुछ भी नहीं करना होगा, कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, आप लोगों को ये पता है, तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। ओके, तो इसके साथ ही क्लास ऑफ कर लें हम लोग अब। आप लोगों का भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया है, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, और क्या करने की तौफीक अता फरमाए, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमाए। और ये क्या है, कुरान के हुकूक हैं। और एक आप लोगों ने अपने आप से अहद करना है इंशाल्लाह कि आपने ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रोकना, आपने मजीद QC 2 3 4 पूरी जितनी भी आपकी इसके लेवल्स हैं सारे करने हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और अगर आप ये सोच लेंगे ना कि टाइम नहीं है हमारे पास, तो हो सकता है आपको जिंदगी में दोबारा कभी मौका ना मिले। तो आप लोगों को अगर अल्लाह ताला ने चांस दिया हुआ है तो प्लीज अवेल इट। अगर आप अभी इसमें अपना टाइम नहीं लगाएंगे, प्राइम टाइम आप इसमें नहीं लगाएंगे, तो आप दुनिया के किसी काम में जो है ना वो गुम हो जाएंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत आसान करें मंजिलें जो है, और हमें इकट्ठा भी रखें इसी तरह, अल्लाह ताला अपनी खातिर इकट्ठा करें। ठीक है, और क्या हमने दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करें, एक दूसरों को याद रखना है, अपनी जितने भी क्लासमेट्स हैं सबको याद रखना है। और प्लीज आप लोगों ने ग्रुप अभी लीव नहीं करना, कोई भी आपकी न्यूज होगी, रिजल्ट है, अभी सब कुछ पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह आप लोगों ने ग्रुप लीव करके भागना नहीं है, जान नहीं छुड़ानी, और इंशाल्लाह दुआएं करते रहना एक दूसरे के लिए। ठीक है, और क्या दुआ करनी है, रब्बी जिदनी इल्मा, और रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, और क्या दुआ करनी है, वबिका नस्तईन। ठीक है, ये सारी दुआएं किया करें, तो अल्लाह ताला अकेला नहीं हमें छोड़ेंगे इंशाल्लाह। नीयत आपकी अल्लाह ताला के लिए खालिस होनी चाहिए। ठीक है, चलें जी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।